विकास बताइए ना सर थोड़ा, क्योंकि आपके इसके ऊपर जो है हमेशा कहा जाता है विकास नहीं हुआ। जितेंद्र आवाड़ जी ने विकास नहीं किया। कहा जा रहा है कि ये बता रहे हैं कि भाई विचारधारा की लड़ाई है, तो विचारधारा कहाँ से आ गया महानगर पालिका में? लांडे को दांडे मारो, लांडियाओं के दुकानों से कुछ खरीदारी मत करो। जहाँ इज्तिमा होता है वहाँ इज्तिमा की जमीन चुराई जाती है, हड़पी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा था ना, ये भूंगा मौलाना है, मैंने कहा था। आपने जो नीतीश कुमार का बताया कि पर्दा खींचा गया, तो उसके ऊपर ये हो रहा है कि भाई नीतीश कुमार का बता रहे हैं पर्दा खींचा गया, ये बता रहे, लेकिन मुमरा में पानी नहीं है, इसकी चर्चा क्यों नहीं? भाजपा और घड़ी का गठबंधन है कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने भी जो उम्मीदवार उतारा है मैदान में, तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ना कि इंडिपेंडेंट लड़ाई है, इंडिविजुअल की लड़ाई हो रही है। जब घड़ी निशान पे चुन के आया आमदार ये कहता है कि मुसलमानों के दर पे मत जाइए, उनके दरवाजे पे जाके खरीदारी मत कीजिए, तो ये क्या है? आवाज साहब भी तो जो है फडणवीस से मिलने चले गए थे ना रात में। पूना में जिस तरीके से अलायंस हुआ, दोनों राष्ट्रवादी एक हो गई, तो कहा जा रहा है कि अब जब ऐसा है तो अब हमारे साथ क्यों आ गए? वो हमारी जब विचारधारा भाजपा से जुड़ी है, वो उनसे पूछिए ना, तो तुम क्यों आए हमारे साथ? तुम क्यों आए हमारे साथ? हाँ। और सब कहा जा रहा है ना, यहाँ से भी नारे लग रहे, जब आप कहीं सभा में जा रहे तो शेर आया शेर आया, वहां से भी नारे लग रहे शेर आया। अब एक जंगल में दो शेर तो हो नहीं सकते। एक शेर का शिकारी आया। नमस्कार, मैं नीलेश कनुजिया, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल आपको बता दूं कि चुनावी माहौल में प्रचार प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में जो है फला गार्डन के अंदर मुझे विधायक जितेंद्र आवाड़ जी मिले। कहीं ना कहीं कुछ सवालात है, काफी लोग कह रहे हैं कि भाई विकास नहीं हुआ था, विकास का मुद्दा क्यों नहीं चलाया जा रहा है? तो क्या है विकास, कितना हुआ है, क्या? जैसे आवाड़ साहब ने मेरे इंटरव्यू में कहा ना कि विचारधारा की भी जो है बातें होती है और विकास की बातें होती है, तो विचारधारा की क्या बातें हैं, विकास की क्या बातें हैं, यही हम जानेंगे। आवाड़ साहब, कहीं ना कहीं आपने कल सभा कर रहे थे आप 31 वार्ड में, वहां पे भी आपने काफी कुछ कहा। आपने कहा कि ये रोड भी जो है मैंने बनवाया है, ये सारा विकास, इसके पहले कुछ नहीं था। विकास बताइए ना सर थोड़ा, क्योंकि आपके इसके ऊपर जो है हमेशा कहा जाता है विकास नहीं हुआ। जितेंद्र आवाड़ जी ने विकास नहीं किया। कहने वाले लोग तो यही कहेंगे ना विकास नहीं हुआ। अभी ये सोसाइटी के ये लोग हैं, सब जिम्मेदार है, सब। ये नीचे क्या है, कुछ साल पहले इधर चलने को नहीं होता था, बराबर है? बराबर। पूरा सोसाइटी कंक्रीट है, ऐसे रास्ते कंक्रीट है, गलियां बड़ी हो गई है, गली गली कंक्रीट हो गया है। तो ये डेवलपमेंट नहीं होता है तो क्या होता है? आज यही एरिया में ये फ्लैट कितने में बेचा जाता था? 10 लाख। आज यहाँ पे फ्लैट 60 लाख रुपए में बेचा जाता है। कोई शहर वो अभी 60 पकड़ेंगे। कोई एरिया जब डेवलप होता है तभी भाव बढ़ते हैं ना। यहाँ की झुग्गी झोपड़ी जो 2 लाख में बेची जाती थी, आज 15 और 20 लाख में बेची जाती है। वो कैसे आया? अचानक क्या सोना आ गया क्या? डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। आज हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल को गालियां देते थे, कब्रिस्तान को गालियां देते थे। क्रिकेट का ग्राउंड बना, क्रिकेट के ग्राउंड को गालियां देते थे। तो तुमको डेवलपमेंट नजरअंदाज ही कर देना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कहा जा रहा है कि ये बता रहे हैं कि भाई विचारधारा की लड़ाई है, तो विचारधारा कहाँ से आ गया महानगर पालिका में? तो रास्ते बनेंगे तो रास्ते पे चलने के लिए इंसान लगेंगे ना। अब तुम ये कहोगे कि लांडे को दांडे मारो, लांडियाओं के दुकानों से कुछ खरीदारी मत करो। जहाँ इज्तिमा होता है वहाँ इज्तिमा की जमीन चुराई जाती है, हड़पी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा था ना। जो मौलाना और आलिम मेरे प्रचार में लगे थे विधानसभा में, प्यार से लगे थे, मैंने तो कुछ कहा नहीं था। तो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा ना कि ये आलिम और मौलाना पैसे लेते हैं, पाकिट लेते हैं, ये भूंगा मौलाना है, मैंने कहा था। मैं तो दीन और इसमें बात ही नहीं करता हूँ कभी। तो ये क्या है? नहीं, आपने जो नीतीश कुमार का बताया कि पर्दा खींचा गया, तो उसके ऊपर ये हो रहा है कि भाई नीतीश कुमार का बता रहे हैं पर्दा खींचा गया, ये बता रहे, लेकिन मुमरा में पानी नहीं है, इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? पानी बड़ा नहीं है क्या? पानी बड़ा नहीं है क्या? और महानगर पालिका में सत्ता में आप हो ना, शासन में सत्ता में आप बैठे हो ना।
शासन का काम है ना पानी बढ़ाना, तो क्यों जबरदस्ती मुमरा का पानी कम करके रखा है? तकलीफ देने के लिए ना मुसलमानों को। आपके उप मुख्यमंत्री बैठे हैं ना वहां पे, एक देवेंद्र फडणवीस के बाजू में बैठते हैं ना, तो आप क्यों नहीं ये जिम्मेदारी लेते कि हम मुमरा का पानी बढ़ा के लाएंगे? टंकियां हम बनाने का काम कर रहे हैं, पानी बढ़ाने का काम आप करवाइए। भाजपा और घड़ी का गठबंधन है कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने भी जो उम्मीदवार उतारा है मैदान में, तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ना कि इंडिपेंडेंट लड़ाई है, इंडिविजुअल की लड़ाई हो रही है। देखो, ऐसे नीतीश कुमार भी कहते थे, आखिर सोच में बदलाव आ गया ना, सोच बदलती गई ना। जब घड़ी निशान पे चुन के आया आमदार ये कहता है कि मुसलमानों के दर पे मत जाइए, उनके दरवाजे पे जाके खरीदारी मत कीजिए, तो ये क्या है? ये ख्यालात में बदलाव आते हैं ना। तो यही हम कहते हैं कि तुम जिसके साथ जाते हो उसकी दोस्ती कहीं ना कहीं असर कर जाती है। फिर ये उनका हमेशा ये टारगेट रहता है कि अवार साहब भी तो जो है फडणवीस से मिलने चले गए थे ना रात में। देखो, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से मैं रात को 3 बजे भी मिलूं तो काम के लिए ही मिलूंगा, कोई दोस्ती यारी की बात नहीं होती है। पर तुम उस पार्टी से जुड़े हुए हो जो पार्टी खुला समर्थन सरकार की कर रही है। वक्फ का बिल जब आया और मुसलमानों की पुरखों की जमीन जब हड़प गई, जब सरकार ने उसके ऊपर हाथ डाल दिया, तब आपने किसको वोटिंग किया? बीजेपी को वोटिंग किया। तब ऐसा नहीं कहा ना कि हम वक्फ की जमीन आपको लेने नहीं देंगे। आज के 50 साल बाद मैं इनको भी मालूम नहीं होगा, आज के 50 साल के बाद पूरे देश में इनको मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं मिलेगी, कब्रिस्तान के लिए, बाकी छोड़ दो। ये आज का बोल नहीं रहा हूं, ये प्लान क्या है मैं बोल रहा हूं। ये प्लान ये है कि मुसलमानों को किसी भी हालत में घुटने पे लाओ, घुटने पे, ताकि वो आके भीख मांगे कि हमको कब्रिस्तान के लिए जमीन दो। पहले ऐसे नहीं होता था। वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में जमीनें थी। कब्रिस्तान मिले तो 20 एकड़ का कब्रिस्तान मिल जाता था। अब 1 एकड़ का भी कब्रिस्तान मिलने को मारामारी हो जाएगी। पूना में जिस तरीके से अलायंस हुआ, दोनों राष्ट्रवादी एक हो गई, तो कहा जा रहा है कि अब जब ऐसा है तो अब हमारे साथ क्यों आ गए? वो हमारी जब विचारधारा भाजपा से जुड़ी है, वो उनसे तो पूछिए ना, तो तुम क्यों आए हमारे साथ? तुम क्यों आए हमारे साथ? मतलब मैं ऐसा कहूं कि शरद पवार जी का पलड़ा भारी, इसलिए आप बोल रहे हैं कि वो क्यों आए? मैं कभी भी ये सब पर्दा भारी, उसका पर्दा भारी, उसका पर्दा भारी, मेरा कोई पर्दा बिड़दा नहीं रहता है। मैं साफ सुथरी तौर पे बात करने वाला आदमी हूँ और मैं साफ सुथरी तौर पे ही बात करता हूँ। कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया विकास, तो अब जो महानगर पालिका चुनाव है, ऐसे में लोगों को क्या कहेंगे? क्या देखकर वोट दीजिए? विकास देखकर वोट दीजिए? 5 साल में बनने वाला कॉलेज जिसका काम शुरू हो गया है, 5 साल में बनने वाला मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड, 5 साल में बनने वाला बस डिपो, 5 साल में बनने वाला मार्केट, 5 साल में बनने वाली 2-2 टंकियां, 5 साल में बनने वाली महानगर पालिका की बिल्डिंग, ये सब तैयार हो रही है। आने वाले 5 साल में ये बनेगी, ये डेवलपमेंट है। और अगर आपको कोई एतराज है, आपको कोई उसका इंतकार है, तो जाके देख के आइए। हर एक का काम शुरू हो गया है। अब आप क्या बताएंगे? और कल आपने वो गैस के लिए कुछ बताया था कि गैस की जो है पाइपलाइन शुरू हो गई है। गैस की पाइपलाइन आ गई ना, A1 नूरी में लगना भी शुरू हो गया। गैस कैसा आता है? तो गैस आएगा सील फाटा पहले, और सील फाटा से वो अंदर घुसेगा, उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन प्रोसेस तो शुरू हो गई। 6 साल पहले हमने कलवा में गैस पाइपलाइन शुरू करी थी, 6-7 साल पहले। आज 80% कलवा गैस पाइप से जाता है। तो और सब अब ये समझ में नहीं आता है कि आप विकास की सारी परिभाषा बता दिए, विकास बता दिए, फिर लोगों को दिखता क्यों नहीं है? तो ये क्या दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? उसका आंसर मैं देता हूँ सर आपको। ये लो, उसका आंसर ये है कि ये इलेक्शन जो है, इलेक्शन सिर्फ कैंडिडेट का नहीं होता, पार्टी का नहीं होता, एक पब्लिक भी प्रेशर में है। पब्लिक को पैसा दिया जा रहा है, पब्लिक को पैसा बांटा जा रहा है, मगर पब्लिक बोलती है हमको पैसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि हमारे अवार्ड साहब ने काम करके दिया है आपको। 15 साल अवार्ड साहब ने यहाँ पे काम किया है। पब्लिक को ऐसा नहीं कि कैंडिडेट का इलेक्शन है, पब्लिक के ऊपर भी प्रेशर है, वहां से भी लोग आते हैं, हमारे अपने ही लोग फोड़ने की कोशिश करते हैं।
पर हम उनको बताते हैं कि देखो हमारे आमदार ने 15 साल क्या काम किया है। ये है डेवलपमेंट। ये जो जितने इंडिविजुअल जितने वोटर है उनका भी इलेक्शन है। ये वोटर लोग के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि भाई क्या किया अवार्ड साहब ने। भाई अवार्ड साहब ने काम किया है, ये क्या है, हमारा पूरा रोड बना है। अवार्ड साहब ने 15 साल काम किया है। पीछे MM वैली देख लो जाके, क्या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप। हमारे पीछे यहाँ पे सांप आता था, हम लोग सांप मारते थे यहाँ पे, 20-20 सांप मारते थे हम लोग यहाँ पे। ये डेवलपमेंट है। आज हमको जो प्रेशर आ रहा है कि भाई इतना पैसा ले लो उतना पैसा ले लो, हर जिसको देखो वो पैसा बोला। हम जो अच्छे लोग हैं पढ़े लिखे समझते कि भाई हम पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हमारे आमदार ने काम किया है। और ये जुबैर अंसारी हो या शमीम भाई का जो बच्चा है, ये आज जो खड़े हैं समीर, ये सब अपने घर में खड़े हैं। ये लोग, ये इनका घर है। हम लोग का ये हमारा एकदम लविंग नेता है ये। जब हम बोलते हैं, जब हमारे लिए खड़े रहते हैं अवार्ड साहब, जुबैर भाई है और फिर शमीम भाई है, तो ये खाली डेवलपमेंट पे हुआ है। ये इमरान है, क्या 500-1000 रुपए पे क्या कोई किसी की जिंदगी चला सकता है क्या? 2000 रुपए के वोट पे कोई किसी की जिंदगी चला सकता है क्या? ये डेवलपमेंट है, ये इनकी ताकत है। हमारे अवार्ड साहब ने ये काम किया है, दिखाया है लोगों को। आज पब्लिक मजबूर है कि अवार्ड साहब को दे, क्योंकि यही एक पार्टी है जो फिरका परस्ती को तोड़ती है। तो क्या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप? लोगों से पूछो। 50,000 रुपया, लाख रुपया तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई? जब हमारे नेता ने काम किया 15 साल, क्यों देंगे हम किसी को वोट? क्या हम उस नेता के साथ गद्दारी करेंगे हम? तो ये डेवलपमेंट है, ये ताकत है। और सर एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है इस चुनाव में महानगर पालिका कितनी सीट आने की संभावना? मैं कोई भविष्य जानता नहीं हूँ, मैं कोई पत्रिका पढ़ता नहीं हूँ। लोग अपने आप वोट देंगे, अपने आप चुन के आएंगे। आप भी तो ना विधानसभा के चुनाव में जब आप शुरू में बोल रहे थे कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, वो कांटा कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो इस बार भी वैसा ही कुछ होगा उलट से? इंशाल्लाह। अभी आपने इनसे एक सवाल करा था ना वक्फ बोर्ड के मुतालिक, इन्होंने ये जवाब दे रहे थे। दिल्ली के अंदर आपका नाम? मेरा नाम हाफिज यूसुफ आजमी है। दिल्ली के अंदर 123 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो गवर्नमेंट जो वक्फ की है, जो कोर्ट में जो है, जिसके ऊपर स्टे है कोर्ट में, 123 प्रॉपर्टी। उसमें से एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि जब हमारी ये समझिए गवर्नमेंट नहीं है ना, दिल्ली में है, सेंट्रल में बीजेपी है, सेंट्रल में नगर निगम में भी वही है, क्योंकि सेकुलरिज्म की कोई गवर्नमेंट नहीं है दिल्ली में। आज तक फैज़ इलाही जो मस्जिद थी, जिसके ऊपर अभी 4 दिन पहले कोर्ट का आदेश आया और उसको रात के अंधेरे में तोड़ दिया, शहीद कर दिया गया, वो मस्जिद 300 साल पुरानी थी, 300 साल पुरानी, और वो भी 123 प्रॉपर्टी में से थी जो कोर्ट के अंदर जिसके ऊपर स्टे है। लेकिन जब सेकुलरिज्म बिखर गया और सेकुलरिज्म नहीं बचा हमारा, तो आज हमारी अपनी खुद की वक्फ बोर्ड की जगह पर रात में 2:30 बजे और मिनिमम 20 बिल्डोजर लगा के सारी मस्जिद का हिस्सा छोड़कर बाकी सब शहीद कर दिया गया। जो मस्जिद का सहन था, अहाता था, सब शहीद कर दिया गया। जब हम लोग अलग होंगे, सेकुलरिज्म, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा मैं, सेकुलरिज्म जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, जब हम लोग मुत्तहिद रहेंगे, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर ये हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, एक उंगली भी अगर कट गई तो 4 उंगली बेकार है। इसलिए ये 5 उंगली और अंगूठा ये बादशाह है, इसको हमें मजबूती से बंद करके रखना है। तो इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी सबको साथ में लेके चलना है। और हम भी अवार्ड साहब के साथ जब तक हैं, जब तक ये सेकुलरिज्म के साथ चल रहे हैं, जिस रोज ये सेकुलरिज्म के साथ दगा करेंगे, सबसे पहले हम इनकी मुखालिफत पर खड़े होंगे, सबसे पहले आदमी मैं होऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मौलाना गुलजार आजमी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब तक हयात थे, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर थे महाराष्ट्र के, वो हमेशा ये कहा करते थे कि इशरत जहां जब इनकाउंटर हुआ यहाँ पर, उसके बाद STF, ATS घरों में घुसकर उठा लेती थी लोगों को। मौलाना गुलजार आजमी साहब की मुझे आज भी वो ज़मानी याद है, वो ये कहा करते थे, पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी ATS छापा मारती थी, हम जतिंदर अवार्ड को फ़ोन करते थे और ये बात करके उन बच्चों को छुड़वा लेते थे। तो हम कैसे इस बात को भूल सकते हैं अवार्ड साहब की? आपको लगता है ना कि आज नहीं है ये चीज़ें? आज मुमरा के लोगों से जरा 15 साल 20 साल पीछे तो जाइए, मुमरा वालों से जरा पूछिए तो सही, क्या हालात थे रात में 8 बजे के बाद के मुमरा के? एक मरतबा लोग बताएं तो सही, पानी के क्या हालात थे, रोड के क्या हालात थे, सारे हालात, लोग स्टेशन के क्या हालात थे, MM वैली के हालात क्या थे, लोग बताए तो सही। हमारा तो देखा हुआ है, हमने तो यहाँ के हर हालात देखे, तो लोग कैसे भूल सकते? तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, जो इस वक्त मुल्क के मौजूदा हालात हैं, लोग कहते हैं कि ये तो वार्ड की लड़ाई है, भाई सेकुलरिज्म वार्ड से ही जिंदा होगा,
एमएलए और एमपी से नहीं जिंदा होगा। सेकुलरिज्म के लिए आपका वार्ड होना मजबूत जरूरी है। अगर आपका सेकुलरिज्म में वार्ड मजबूत हो गया तो आप ऊपर तक, क्योंकि ये आपकी नींव है सेकुलरिज्म, यही हिल जाएगी तो ऊपर आप क्या करेंगे। तो इसलिए इसका मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं बिल्कुल खुलकर कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरी बात खराब लग रही होगी मुमरा के अंदर, मैं अवार्ड साहब के साथ खुलकर खड़ा हूँ और बिल्कुल खुलकर रहूंगा। जहां जहां भी तुतारी का मुमरा के अंदर, मैं मुमरा की बात कर रहा हूँ, मुमरा में खास तौर से शमीम भाई का लड़का जो है समीर, जहां जहां भी तुतारी का निशान, चुनाव निशान है, वहां पर खुलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग खुलकर वोट दें और इस चुनाव निशान को जिताएं। और सब कहा जा रहा है ना, यहाँ से भी नारे लग रहे, जब आप कहीं सभा में जा रहे तो शेर आया, वहां से भी नारे लग रहे शेर आया। अब एक जंगल में दो शेर तो हो नहीं सकते, शेर का शिकारी आया। तो जैसे कि आपने सुना, मेरे साथ बात करने के लिए जो है जितिन अवार साहब थे और मौलाना साहब थे, इन्होंने सारी बातें रखी। अब 16 तारीख को जनता इसका जो है निर्णय, 15 तारीख को जनता निर्णय ले, 16 तारीख को इसका निकाल पता चलेगा। तो मैं नीलेश कुंजी आपके सामने फिर हाजिर हूँ। देखते रहिए हमारा चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।